अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के बारे में जो है वो जानेंगे, जिसे MDCAT भी कहते हैं। 2021 में होने जा रहा है। इसमें हर साल की तरह जो है वो हमारे पास 4 सब्जेक्ट शामिल होते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। ठीक है, ये आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें 8 सेशन बनाए हैं हमने। पहले सेशन में प्रीमियबल है, दूसरे में स्ट्रक्चर, वेटेज है और डिफिकल्टी लेवल्स हैं। फिर बियोलॉजिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, केमिस्ट्री की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिजिक्स की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंग्लिश में एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेंचमार्क्स एंड कॉन्टेक्ट्स हैं। इस तरह जो है वो हमारे पास आगे इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, इंट्रोडक्शन है, सैम्पल क्वेश्चंस है। ये पहले पेज में आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो है वो फैसला किया है एडमिशन टेस्ट में कि तमाम मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में उनसे टेस्ट लेने का। तो इसमें आप लोग पढ़ लेना, कोई जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। इसमें MDCAT के बारे में बताया होगा। ये है हमारे पास सेक्शन 2, इसमें स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल। इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या प्लान होगा, कितने परसेंट बायोलॉजी का जो है वो हमारे पास पेपर होना, क्या उसकी परसेंटेज होगी, कितने MCQs आएंगे। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि 4 होंगे: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। अब उसकी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। अब वेटेज वेटेज में MCQs के बारे में पता होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने कितने MCQs आएंगे। जिस तरह के आप लोग जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास टोटल टाइम जो है वो होता है 2 घंटे 10 मिनट होता है। नहीं स्टूडेंट, टोटल जो है वो MCQ 210 होते हैं। MDCAT का जो हमारे पास हॉर है वो 3.5 घंटे होते हैं। ठीक है, आगे जो है वो हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, क्राइटेरिया नहीं है। आगे बायोलॉजी की अगर हम परसेंटेज देखें 32 है वेटेज के हिसाब से, और MCQ 68 होंगे इसमें। केमिस्ट्री की देखें तो 26.5 है, तो इसकी परसेंटेज 56 MCQ होंगी। इस तरह फिजिक्स की भी सेम है, इसकी 56 MCQ होंगी। इंग्लिश की 10% है, इसका मतलब इसकी 20 MCQ होंगे। लॉजिकल रीजनिंग 5% है परसेंटेज है, तो इसके 10 MCQ होंगे। टोटल परसेंटेज 100 मिलती है। अगर हम इनको फुल मिक्सअप करें तो 100 बनती है, और टोटल हमारे पास अगर हम MCQ को प्लस करें तो 210 बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो जो डिफिकल्ट लेवल ऑफ MCQs हैं, इजी MCQs 20 होंगे, मॉडरेट दरमियान लेवल के 60 होंगे, और हार्ड MCQs 20 होंगे। ठीक है, इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेशन 27% question will be recall and 30% will be the application level होंगे। ठीक है, ये नोट है, आप इसे नोट कर लें। आगे सेक्शन 3 में जो है वो हमारे पास कंटेंट लिस्ट दिखाई गई है बायोलॉजी की, बायोडाइवर्सिटी लेवल, बायोजेनेटिक, मतलब ये सिलेबस मैं इसे रोल कर रहा हूँ वीडियो को, तो आप इसे देख सकते हैं कि बायोलॉजी के सेशन 3 में कौन कौन सा कंटेंट शामिल है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें बायोलॉजी से क्या होंगे। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, इसमें वर्सेस का स्ट्रक्चर, डिस्कवरी और वायरल डिजीज शामिल है। उसके बाद बायोजेनेटिक्स का टॉपिक शामिल है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं टॉपिक के नेम्स ये शामिल होंगे। इनके पढ़ने के बाद हम इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान सकेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। ठीक है, तो आगे इनको पढ़ने के बाद हम इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो है जान सकेंगे। ठीक है, आगे चौथा चैप्टर है हमारे पास
सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनको पढ़ने के बाद हम इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, आगे जो है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में जान लेंगे, तो हम इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल किंगडम एनिमिलिया। आगे इंजाइम चैप्टर है, इंजाइम के चैप्टर को पढ़ने के बाद इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी डिस्कस कर सकेंगे। आगे चैप्टर है एवोल्यूशन के बारे में और उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 9 चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में, गैसियस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में आप स्टूडेंट जान सकेंगे। उसके बाद फिर है प्रोक्यूटिक्स 10 चैप्टर है, किंगडम मोनरा जिसके कहते हैं, रिप्रोडक्शन 11 चैप्टर है और फिर इसके ऑब्जेक्टिव। इस तरह के हर चैप्टर है और उसका ऑब्जेक्टिव, जिस तरह स्पोर्ट एंड मूवमेंट और फिर उसका ऑब्जेक्टिव। आगे नेक्स्ट है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और फिर उसके ऑब्जेक्टिव। टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किस तरह से काबिल हो सकते हैं, हर चीज़ को लर्न कर सकते हैं। इस तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का ये सारा सिलेबस जो है वो आप लोगों के सामने है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इसका भी है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये पढ़ने के बाद आप इसके लर्निंग के बारे में बाखूबी जानेंगे। आगे दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बाखूबी जान सकेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसकी एसेस है। इस तरह से आगे चौथा चैप्टर जो है वो हमारे पास लिक्विड्स है और फिर सॉलिड्स है। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। देन नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स है और उसके ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। आगे है थर्मोकेमिस्ट्री एंड इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 10 जो है चैप्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का है। और इस तरह से जो है वो हमारे पास और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर एसएमपी ब्लॉक एलिमेंट है और फिर उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है सॉरी, और उनके जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरह से आगे है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चैप्टर है। इस तरह से अल्कोहल एंड फेनॉल जो चैप्टर है 12th क्लास का और उसको पढ़ने के बाद उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में आप जान सकेंगे। एल्डिहाइड एंड केटोन के टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान सकेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ने के बाद उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आप भी जान सकेंगे। नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जो है जान सकेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को जो है वो की ये लिस्ट है पूरे जो है सिलेबस की, तो आप इसे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इसके जो है वो टॉपिक 1 है फोर्स एंड मोशन और फिर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी और फिर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। आगे है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। आगे इस तरह से चैप्टर नंबर 4 है वेव्स और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, टॉपिक है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरह से आगे है थर्मोडायनामिक्स और फिर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे चैप्टर नंबर 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और फिर उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडर्न ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। सेक्शन 3 में इंग्लिश के बारे में आ जाता है स्टूडेंट, आप इंग्लिश को जो है सिलेबस देख सकते हैं। इसमें कौन सा है, मैं वीडियो को रोल करता जाता हूँ तो वीडियो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 10 मिनट की वीडियो जो है वो कम से कम जो है वो हम बनाते हैं, जिससे ज़्यादा जो है वो मैं वीडियो जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।